हिंदू धर्म में पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं साल भर में कई विशेष तिथि और त्योहार पर व्रत रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। हर साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार यह 22 मई को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। 21 मई रात 9:35 को अमावस्या तिथि आरंभ होगी और 22 मई रात 11:07 तक अमावस्या तिथि समाप्त होगी। मान्यता है कि इसी दिन पतिव्रता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सौंपे थे। चने लेकर सावित्री सत्यवान के शव के पास आई और सत्यवान में प्राण फूंक दिए। इस तरह सत्यवान जीवित हो गए। तभी से वट सावित्री के पूजन में चना पूजन का नियम है। साथ ही सावित्री द्वारा सत्यवान के प्राण बचाने की कथा भी सुनी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, पूजन सामग्री और पूजन विधि। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? वट सावित्री के दिन सभी सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मर्त पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस कारण से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री सावित्री के समान यह व्रत करती है उसके पति पर भी आने वाले सभी संकट इस पूजन से दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान व अन्य इष्ट देवों का पूजन करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का बरगद के पेड़ में वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति बरगद के पेड़ की आराधना करने से मिलती है। इसी कारण से इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा है। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वट सावित्री व्रत समस्त परिवार की सुख संपत्ति के लिए भी किया जाता है। दरअसल सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए थे, बल्कि उन्होंने समस्त परिवार के कल्याण का वर भी प्राप्त किया था। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सही पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा अधूरी ही मानी जाती है। पूजन सामग्री में बांस का पंखा, चना, लाल या पीला धागा, धूपबत्ती, फल, फूल, जल से भरा पात्र, सिंदूर, लाल कपड़ा आदि का होना अनिवार्य है। यह है व्रत की पूजन विधि। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। मान्यता के अनुसार पीला सिंदूर महिलाओं को इस दिन लगाना चाहिए, यह शुभ होता है। उसके बाद व्रत का संकल्प कर लें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी, प्लेट या डलिया में सही से रख लें। फिर वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहाँ सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहाँ स्थापित करें। व्रत की पूजन के लिए थाली में प्रसाद, जिसमें गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप और घी का दिया लें। एक लोटे में जल और एक हाथ का पंखा लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठें। इसके बाद सबसे पहले बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और फिर धूप दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए और कच्चे धागे से या मोली को 7 बार बांधें और प्रार्थना करें। अंत में सावित्री सत्यवान की कथा पंडित जी से सुनने के बाद उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें या कथा खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद घर आकर पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।